हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी 17 पार्ट अपलोड कर दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी अब बंद हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपका कंटिन्यू अब दोनों चलता रहेगा, क्योंकि अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी ना अपलोड करता तो पेपर आपका बहुत ही कम समय बचा है। आपका 11 तारीख अब शायद एक महीने भी, अगर एक महीने भी मुझे लगता है नहीं बचा है, अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देते हैं और आपका वो वर्ल्ड ज्योग्राफी चलता ही रहेगा। हम आपको पता ही होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कैसे करवाते हैं, मैप के थ्रू। तो आपका इंडियन ज्योग्राफी भी मैप के थ्रू ही मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी आपका जो, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी एकदम सीरियल वाइज से चलता था, टॉपिक वाइज जो चलता था, जैसे दिया गया था घटना चक्र में वैसे चलता था। बट आपका जो ये इंडियन ज्योग्राफी है, ये आपका जो टफ टॉपिक होगा वो हम पहले करवाएंगे, और जो सिंपल टॉपिक होगा वो उसके बाद, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता जाएगा। ठीक है, तो पहले जो टफ टॉपिक होगा उसको मैं करवाऊंगा। ये नहीं कि अब मैं आपको पहले बता दूं कि भारत के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, ये शेयर करता है, तो ये सब नहीं, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, अच्छे से पढ़ चुके होंगे। मैं वो सब भी करवाऊंगा, लेकिन जो टफ होंगे, जो आप बहुत थोड़ा सा कम पढ़ते हैं या कम ध्यान देते हैं, उससे क्वेश्चन आ जाता है, वो सब पहले मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो मुझे ये नहीं लगता कि हमेशा आप ये कि अपना व्यू बढ़ाने के लिए चक्कर में, मतलब ये है कि आप सोचें कि ये तो ऐसा मैं नहीं करता। मैं आपको ये आपका ये सोचता हूँ कि आपका कैसे पूरी तरह से तैयारी हो जाए, वहाँ से टफ क्वेश्चन आप कर लें, मेरा यही मोटो रहता है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा आपका टाइम लिया, इसके लिए सॉरी। और अब नया वर्ष है, नए वर्ष से आपका हर चीज़ नए तरीके से आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से चयन कीजिए। ये जनजातियां हैं, ये अवस्थिति। आज हमारी जनजातियां हैं, जितनी भी जनजातियां आई हैं आपके पेपर में, सब कुछ आप कवर करेंगे। लगभग 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन पूरी तरह से हम कवर करेंगे। सभी पीसीएस आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान और निकोबार में। तो याद रखेंगे, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में। तो कुछ जाति और अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी जनजातियां हैं याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है कि सेंटनली जो जनजाति है, ये भी आपका पाई जाती है आपका अंडमान निकोबार में। और एक ओंग है, ठीक है, ओंग जनजाति, तो यहाँ पे है, याद रखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे आपका सेंटनली और ओंग। ठीक है, ये पूरा मैप मैं हर मतलब हर क्वेश्चन में रख दिया हूँ, क्योंकि मैं इसी से पूरा आपको याद करवा दूँगी। जितना दिया है अभी पूरा लास्ट तक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटनली, ओंग और जारवा अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। कुकी कहाँ पाई जाती हैं? अब देखिए, कुकी कहाँ लिखा गया है, दिख नहीं रहा होगा, तो ये देखिए कुकी कहाँ लिखा गया है, यहाँ पे। तो ये ऊपर मणिपुर होता है, फिर नीचे मिजोरम होता है। हमेशा मणि सांप के सर पे होता है, तो मणि हमेशा सर ऊपर होता है, तो ऐसे याद करेंगे, मणिपुर ऊपर और नीचे मिजोरम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुकी आपका मणिपुर होगा। ठीक है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति है, यहाँ देखिए, ये कहाँ, उत्तर प्रदेश लिखा गया है, उत्तर प्रदेश, यहाँ थारू जनजाति लिखी गई है ना। मैं समझता हूँ कि आपको मतलब इमेज से ज़्यादा समझ में आएगा, काफ़ी दिन तक याद रहेगा। तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे थारू लिखा गया है, और उत्तराखंड में भी थारू पाई जाती है। तो क्या है, थारू जनजाति आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। ये देखिए, गोंड यहाँ पे है, तो गोंड पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप जब ये पूरा कर लीजिएगा, इसके बाद घटना चक्र का क्वेश्चन लगाएंगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में पूरा इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा देर तक पढ़ते होंगे, 10 मिनट भी नहीं लगा, 5 मिनट में आप सब खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा वहाँ पर करने में। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए का चौथा। तो ए का चौथा किस में है? ए का चौथा एक ही में है,
तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी वाला सही होगा। 2020-19 में आया, सिंपल ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो गोंड मध्य प्रदेश में, थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, कुकी मणिपुर में। मणिपुर में कुकी लगाइएगा, मिजोरम में मत लगाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरा आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं एंड करूँगा। ठीक है, पेपर तक आपके, ये मेरा पूरा भरोसा कर रखिए। ठीक है, तो इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो जैसे मैं डालूँ आपको मिल जाए। उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो बताइए कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो वीडियो पॉज करके हमेशा बता दिया करिए, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, तो कौन सा मंगोलॉयड पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत कौन सा है? ये है आपका, ये नॉर्थ ईस्ट भारत। उत्तर पूर्वी भारत पहाड़ी क्षेत्रों में और जंगली क्षेत्रों में कौन सा? मंगोलॉयड प्रजाति के पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मंगोलॉयड पाए जाते हैं तो यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम याद रख लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या है? कोली है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कोली है और महाराष्ट्र में वारली है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कोली कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन है? बारली है। ये देखिए महाराष्ट्र का बॉर्डर दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पर जो जहाँ से मैं नीला कर रहा हूँ ये आपका महाराष्ट्र के, तो ये कोली और बारली ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो एक स्टेट तो याद रखें, कोली बारली। अब यहाँ देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से कौन सी जनजाति संबंधित है? तो आपका कौन सी जनजाति है? संथाल है। याद रखिएगा, जो संथाल जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। तो पूछ सकता है ये संथाली जनजाति पाई कहाँ जाती है? तो ये देखिए, ये जो ये वाला पूरा बेल्ट है, ये वाला संथाल आपका झारखंड में भी, पश्चिम बंगाल में भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, बिहार में भी, तो इधर ही संथाल पाया जाता है। ये देखिए संथाल यहाँ पे है, तो संथाल कहाँ पाया है? झारखंड में। याद रखिएगा, संथाल झारखंड में। झारखंड में और क्या याद रखेंगे? मुंडा याद रखेंगे, उरांव याद करेंगे, हो याद करेंगे। तो मुंडा, उरांव, हो ये कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। ये बिरसा मुंडा ना, ये है, पहले जब आंदोलन चल रहा था बिरसा मुंडा का, तो ये बिरसा मुंडा यहीं से। उरांव भी है और हो जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा, हो जनजाति है। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से कौन संबंधित है? ये संथाल। कैसे याद करेंगे? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये पड़ेगा, तो ऑस्ट्रेलिया इधर है कि इस साइड है? तो इधर ही है ना, तो ऐसे इधर ही है। ठीक है, तो ऐसे संथाल पाया जाता है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेतित है? तो द्रविड़ जाति कहाँ पे है? अब देखिए, द्रविड़ है तो द्रविड़ मतलब ये लगभग दक्षिण भारत की साइड में होते हैं। ठीक है, द्रविड़ रेस है, तो ये याद रखिएगा, ये जो इससे नीचे है ये यहीं पे आपका द्रविड़ वाले पाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत कहाँ लिखा गया? ये देखिए दक्षिण भारत। सिंपल क्वेश्चन है। इनकी भाषा मुख्यतः किस में शामिल है? द्रविड़ में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं ये भी पूछ लिया जाएगा, तो बताइएगा। तमिल। ठीक है, तमिल भाषा इसमें आएगी, कन्नड़ आएगी, कन्नड़ भाषा आएगी, मलयालम आएगी, मलयालम आएगी, और आपका तेलुगु आएगा, तेलुगु आएगा, तुलु आएगा। ठीक है, तेलुगु और तुलु ये सब प्रमुख भाषाएं हैं, क्योंकि दक्षिण भाषा में भारत में है तो इसकी भाषा भी तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक है, यही सब हैं। तो इतना याद रखिएगा, द्रविड़ प्रजाति दक्षिण भारत में ही आएंगी। अब उत्तर तो हो ही नहीं सकता, उत्तर पश्चिम में यहाँ कहाँ द्रविड़ मिलेंगे? ठीक है, वो पूरब में कहाँ मिलेंगे? नहीं, उत्तर भारत में कहाँ मिलेंगे? तो आपका कौन सा होगा? दक्षिण भारत। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं और यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या बताएं? कोली और बारली महाराष्ट्र में। ठीक है, बंजारा इसको बोलना चाहिए, बंजारा, गोड़ और कोल। तो बंजारा, गोंड, कोल कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में बंजारा, गोंड, कोल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। भारत में एकमात्र मानव कभी कहाँ पाया जाता है? वह है, तो वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? असम का श्वेतांबो गिबन। तो याद रखिएगा, असम का श्वेतांबो गिबन है जो आपका
भारत में एक मानव कपिबाना जो मानव बंदर पाया जाता है, तो कहाँ पे है? ये असम में गिवन पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ असम है, यहाँ पे। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये याद कर लेते हैं, डफला, डफला याद रखिएगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी, तो मिसमी और डफला कहाँ याद करेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर में कुकी याद करेंगे, लुसाई याद करेंगे। मेघालय में अंगामी और खासी, ठीक है, तो मेघालय में अंगामी और खासी याद करेंगे। उड़ीसा में भुइया याद करेंगे, और भुइया और खोंड, ठीक है, भुइया, भूमिज, भुइया, खोंड उड़ीसा में याद करेंगे। अभी सब आएगा, अभी पता, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? बताइए किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो वो 3 4 5 राज्य हैं, कहाँ पे नहीं की गई है? तो यहाँ देखिए, आपको दिल्ली यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ कोई जनजाति दिख रहा है? तो यहाँ कोई जनजाति नहीं दिख रहा, बड़ा कर देता हूँ। ये है आपका न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे आपका कोई जनजाति नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ है? पंजाब, पंजाब आपका यहाँ दिख रहा है, पंजाब में कोई जनजाति है? तो पंजाब में देखिए कोई जनजाति नहीं है। इसके बाद हरियाणा, हरियाणा इसी ये देखिए बगल में है, ठीक, सहरिया यहाँ पे राजस्थान में, यहाँ नहीं, हरियाणा में कोई जनजाति नहीं दिख रही है, ठीक है। और कौन सा है आपका? यहाँ पे देखेंगे ये छोटा सा आपका बन गया है वो पुडुचेरी, पुडुचेरी में भी आपका कोई भी आपका जनजाति नहीं रहती है। तो पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, नई दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में, तो वो याद रखिएगा चंडीगढ़ में कोई जनजाति नहीं रहती। तो कह रहा है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो हरियाणा भी ऑप्शन में है, हाँ हरियाणा, हरियाणा में कोई जनजाति नहीं है। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या है? कोली है, बारली है। छत्तीसगढ़ में क्या है? तो छत्तीसगढ़ में बहुत सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे मारिया और कोरबा, ठीक है, तो कोरबा जो संयंत्र है यहीं पे है, इन्हीं के नाम पर कोरबा और मारिया छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और कर्नाटक में आपका कौन सा है? कर्नाटक में, तो याद रखिए ये कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में आपका कुर्गी है, याद रखिएगा कुर्गी और नीलगिरी, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुकी मणिपुर में है। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू जनजाति एक देखिए उत्तराखंड में यहाँ है, और एक उत्तर प्रदेश में है थारू जनजाति। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखिए RO 2017 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये देखिए उत्तरा थारू और थारू यहाँ पे है, ठीक है। उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, तो याद रखिए जौनसारी, बुक्सा, भोटिया आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और डफला, मिसमी, मिकिर, ये देखिए आपका डफला, मिसमी, मिकिर ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोडो कहाँ पे है? असम में है। लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया, कोंद, बोंडा, तो बताइए ये कहाँ पर है? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पे निवास करती है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है, कौन सा जनजाति मतलब दिवाली को शोक के रूप में मनाता है? थारू, तो इसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही मतलब जनजाति है और राज्य है, तो इसमें पूछ रहा है ये कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है ना, हाँ, तो सही सुमेलित कौन है? लिम्बू कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा लिम्बू आपका सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है लिम्बू? सिक्किम में पाया जाता है आपका लिम्बू। अब ये कार्बी लिखा है हिमाचल प्रदेश में, नहीं, कार्बी एंग्लोन होती नहीं, कार्बी ये आपका कहाँ? मेनकता असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, असम में अगर देखा जाए तो असम में पाया जाता है कार्बी। डोंगरिया, क्रोंद, कोंद, ठीक है, कोंद, डोंगरिया, क्रोंद, कोंद कहाँ पे पाया जाता है? ये सही है, उड़ीसा में पाया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। बोंडो कहाँ पाया? बोंडा, ठीक है, बोंडा जनजाति का संबंध उड़ीसा से है, ठीक है, तो ये उड़ीसा है, यहाँ पे लिखिए बोंडा, तो बोंडा जनजाति का संबंध उड़ीसा से है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु गलत है, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। तो आपका कौन सा IS में क्वेश्चन आया है? तो लिम्बू सिक्किम सही है, कार्बी असम में, ठीक है, डोंगरिया उड़ीसा में, बोंडो भी उड़ीसा में, तो 1 और 3 सही है इसमें।
अब देखिए थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। ठीक है, अब याद करिए लद्दाख में बकरवाल और चांगपा। बकरवाल चांगपा कहाँ पे? लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में गद्दी बहुत पूछता है, याद रखिएगा। निम्न में से धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजातियां हैं, तो याद रखिएगा का हमेशा आप पढ़ते होंगे गद्दी, गद्दीदार, गद्दीदार, तो गद्दीदार ना, तो गद्दीधार, धार को दार पढ़िए, गद्दीधार। तो कौन सा धौलाधार श्रेणी में पाई जाती है? गद्दीदार। गद्दीदार ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा कौन सा? गद्दीदार। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियाँ कौन से हैं? गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर, बकरवाल है। तो ये देखिए बकरवाल और चांगपा, ये है आपका, ये बकरवाल है, लाहौरी, बारी, यही सब हैं। ठीक है, गद्दीदार, धौलाधार। गद्दी लोग निवास करते हैं, बताइए गद्दी लोग कहाँ पे निवास करते हैं? तो यही हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए हिमाचल प्रदेश में गद्दी पूछा है ना, तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी है, उसी में गद्दी निवास करते हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे लिखा गया है मेघालय। मेघालय में आगामी खासी, ठीक है, लिखा गया है। डफला, मिसमी, मिकिर अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बंजारा, गोंड, कोल, याद रखिए बंजारा, गोंड, कोल पाया जाता है। यहाँ देखते हैं संथाल निवासी हैं, तो बताइए संथाल कहाँ निवासी हैं? मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत काट दीजिए, यहाँ तो द्रविड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे पूर्वी भारत के या पश्चिमी भारत के? पश्चिमी भारत भी नहीं होगा, ठीक है, पश्चिमी भारत भी नहीं होगा। और ये मध्य भारत, ये पश्चिमी भारत भी कट गया, बचा दो मध्य भारत। ये मध्य भारत यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे संथाल पाए जाते हैं? संथाल पूर्वी भारत में, तो ये पूर्वी एरिया है ना, पूर्वी एरिया, इसी है ना अपना पूर्वी एरिया। तो इधर ये बंगाल जो हमारा पड़ता है, झारखंड, बिहार, ये इस साइड सब पूरा संथाल पाए जाते हैं, तो पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। मीरा राजस्थान, भील और सहारिया, याद रखिएगा सहारिया, ठीक है। कभी कभी आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, कभी कभी जो जनजाति होते हैं वो कई मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब एक ही जनजाति कई राज्यों में निवास करती है। तो क्वेश्चन में कभी बहुत बार ऐसे पूछा गया है, आयोग के द्वारा ही बता दिया गया है कि ये इसका अगर ये भी लगाया है, ये भी लगाए हैं तब भी सही होगा, क्योंकि वो जनजाति कहीं और भी पाई जाती है। तो अगर वो ऑप्शन में वो भी फिट हो गया, वो भी फिट हो गया, तो जैसे थारू कर दिए, थारू एक ऑप्शन में, ये देखिए थारू कर दिए। अब थारू एक ऑप्शन में ए में है, उत्तर प्रदेश दिया गया है, और बी में क्या दिया गया है? उत्तराखंड दिया गया है। सी में अलग कोई दिया गया है, डी में अलग दिया गया है। तो इसमें क्या लगाएंगे? तो आप उत्तर प्रदेश भी लगाएंगे, उत्तराखंड भी लगाएंगे, तो आयोग ने हम कभी कभी दोनों मान लिया है, ठीक है। ऐसे भी होता है, नहीं तो कभी ऑप्शन में कुछ दूसरा दिया रहे तो आप कहें सर इसमें तो ये पढ़ाए हैं आप, ठीक है, तो ऐसा ही होता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे। संथाल निवासी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? जो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो याद रखिए बुपला या बापला। तो बुपला या बापला संथालों में विवाह होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को कुछ मतलब दिया जाता है मूल्य, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ तो वधू पक्ष क्या होती है, देती है वर पक्ष को। ये सबसे बेकार है कि एक मतलब जो लड़की होती है वो लड़कों को देती है, तो ये सबसे घटिया समाज का नियम है कि दहेज प्रथा। तो सबसे घटिया अगर कोई समाज का नियम है यही है। सरकार को इस पर कोई इतना कड़ा कानून लाना चाहिए कि लोग याद रखें, ठीक है, ये दहेज प्रथा पर। और यहाँ पर क्या होता है, ये संथाल इनसे सीखना चाहिए। वो वर पक्ष देता है किसको? वधू पक्ष को देता है, उसको क्या कहलाता है? वो पून कहलाता है। जो वर पक्ष वधू पक्ष को देता है मूल्य, वो पून कहलाता है। ये सिस्टम सही है। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं, इसमें स्त्री पुरुष को समान अधिकार है। और देखिए इसमें सजा किस अगर वर पक्ष किसी मतलब लड़के की गलती होती है हमेशा, अगर लड़का किसी कारणवश लड़की को छोड़ देता है तो उस सजा को क्या कहा जाता है? बिटलाहा पद्धति। तो बिटलाहा, कठोर बिटलाहा सजा बोला जाता है उसको,
ठीक है। और एक बात यही होता है, जो गांव का प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है, माझी कहा जाता है। माझी मूवी देखें, माझी कहा जाता है। तो क्या याद रखेंगे, जो गर्ल वाले होते हैं, बॉयज वाले को जो देते हैं उसको पून कहा जाता है, और माझी प्रधान को कहा जाता है गांव को। बिटलाहा एक सजा है, और संथालों का विवाह सभा से सामान्य रूप कौन है, बुपला है। ठीक है, याद रखिएगा। संथाल ये देखिए झारखंड में। ऋतु प्रवास किया करते हैं, तो ऋतु प्रवास कौन करते हैं, तो कौन सा करते हैं, भूटिया जनजाति। भूटिया कहाँ, सिक्किम की, जानते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की जो भूटिया जनजाति है वो ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, 2 बार आया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगरिया, तो उत्तर प्रदेश हमेशा आगे ही रहता है सबसे, इसलिए यहाँ अगरिया पाए जाते हैं। थारू, उत्तर प्रदेश में अगरिया थारू, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में टोडा और चेंचू, चेंचू पूछा जाए तमिलनाडु में, टोडा, तो चेंचू, और ये देखिए चांगपा, चांगपा लद्दाख में, और चेंचू यहाँ पे तमिलनाडु में। बोडो निवासी है, बोडो इनहेबिट्स कहाँ पे हैं, तो बताइए बोडो इनहेबिट्स कहाँ पे हैं। देखिए टोडा तमिलनाडु में। ठीक है, तो टोडा और बोडो कहाँ पे है, तो बोडो याद रखिएगा। बोडो जनजाति आपका जो ये गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ी ना, उसमें गारो पहाड़ियाँ में पाई जाती हैं। तो गारो खासी जनजातियाँ जो पहाड़ी हैं, तो गारो पहाड़ी पे बोडा जनजाति पाई जाती हैं। तो गारो पहाड़ी पे याद रखिएगा, गारो पहाड़ी पे बोरा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है, बताइए। केरल में, यहाँ देखिए केरल यहाँ पे है, तो केरल में कौन सी पाई जाती है, कादर मोपला दिया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिया गया है चेंचूल। चेंचू ये देखिए कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। और लेप्चा, ये तो सिक्किम इधर चला जाएगा। तब देखिए यहाँ पे जो मैं कह रहा था वही देखिए हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखा गया चेंचू। तो चेंचू कहाँ पाया जाता है, चेंचू, तो इसका आंसर ये चेंचू हुई होगा। तो चेंचू मतलब यही बॉर्डर पे पाया जाता है तमिलनाडु के और केरल के। तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे रहेंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी इनका प्रवास होगा। तो चेंचू याद रखिएगा केरल में। तो चेंचू कहाँ पे पाया जाता है, याद रखिएगा। चेंचू ये मूलतः आंध्र प्रदेश के अन्नामलाई जनजाति में है, लेकिन यह केरल के भागों में भी कुछ पाई जाती हैं। अगर मूलतः देखा जाए तो ये तो आंध्र प्रदेश के हैं, लेकिन चेंचू के भागों में भी पाई जाती हैं, कुछ तमिलनाडु के। तो याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे। तो लास्ट इधर ही आएगा लगभग, तो चेंचू पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2000 में। फिर 2011 के बाद जो जनगणना हुई थी, 2011 के बाद जनगणना हुई, उसमें कौन सी जाति सबसे ज़्यादा पाई गई, वो जनजाति, तो वो भील पाई गई। 2011 के जनगणना में उसको भील पाई गई। और फिर 2001 के जनगणना में सबसे ज़्यादा गोंड थे, तो वो गोंड से ही रिलेटेड 2000 में आया है, तो वो गोंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपका भील पूछे तो भील 2011 की गणना के अनुसार तो लगभग 1,70,00,000 है। और अगर ये पूछे गोंड पूछे तो गोंड जनजातियों की संख्या कितनी है, 1,32,00,000। ठीक है, तो 1,70,00,000, 1,32,00,000। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो कितना अंतर है, ठीक है, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार भील है, और फिर अगर पहले देखा जाए तो गोंड है। तो यहाँ पर पूछा था कि निम्नलिखित में भारत की कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है, तो उस समय क्या था, गोंड था, याद रखिएगा। उस समय गोंड था लगाएंगे, लेकिन अगर अब कहे तो यहाँ पे भील होगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो बताइए भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो ये देखिए 2021 में क्वेश्चन आया है। तो ठीक है, तो 2021 में, अब 2011 की जनगणना के अनुसार हम लेंगे तो कौन सी है, भील है। अगर 2000 पहले आया होता 2011 के, तब उसमें गोंड था।
अब हमारा भील हो गया है जनजाति सबसे, ठीक है। इससे चलेंगे 2021 में, तो इसमें झारखंड पीसीएस ने एक भील माना है, ठीक है। चेंचू कहाँ पे है? केरल में है, याद रखिएगा। कादर केरल में। मोपला, आपका मोपला विद्रोह ना 1900 कब 21 में मोपला, और एका विद्रोह, एका विद्रोह कब हुआ था? 1921 में, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। कुकी कहाँ पे? मणिपुर में है। डफला, मिसी, मिकिर कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है? भील है, संथाल है, गोंड है, या थारू है? तो बताइए कौन सा। अब देखिए ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे अगर 2009 में पूछा गया है तो गोंड होगा। अगर 2011 के बाद पूछा जाता, ये 2011 के बाद, 2011 के बाद पूछा जाता तो आपका भील होता, ठीक है। तो क्या होता? भील होता। लेकिन 2009 में पूछा गया तो गोंड होगा, ठीक है। चलते हैं नया क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है। तब कब पूछा गया? 2013 में पूछा गया है। तो इसमें क्या है आपका? वो भील तो है ही नहीं। जब भील नहीं है तो दूसरे नंबर पे गोंड होगा, तो गोंड है, ठीक है। तब यहाँ याद कर लेते हैं। गुजरात में भील पाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात में भील और डाफर। गुजरात में भील और डाफर पाया जाता है। राजस्थान में भी भील पाया जाता है। सहरिया, मीणा ये यहाँ पाया जाता है। राजस्थान में गरासिया और मेरात। तो अगरिया अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश में, गरासिया पूछे तो राजस्थान में। गद्दी कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। गुज्जर कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। बकरवाल, चांगपा, चांगपा जब याद करिएगा चेंचू याद करिएगा। चेंचू केरला में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश की मूल निवासी है, ठीक है। डोगरा कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में डोगरा पाया जाता है, ठीक है। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, ये कहाँ पाई जाती है आपके? ये झारखंड में। बिहार में क्या पाया जाता है? बैगा पाया जाता है, बिहार में बैगा। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, तो बताइए। देखिए टोडा यहाँ पे है, ये देखिए। अब अरावली यहाँ है? नहीं है। मध्य प्रदेश है? नहीं है। नीलगिरी पहाड़ी, हाँ। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है आपका? ये नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र कौन सा है? ये भी तो वही क्वेश्चन आया है, इधर वाला भी क्वेश्चन पीसेस वाला इधर के। तो नीलगिरी पहाड़ी टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंडी ऊपर तीसी, याद रखिएगा। अंडी ऊपर तीसी लिखा गया। अंडी और ऊपर तीसी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये भी पीसीएस 2016 में आया हुआ है, ठीक है। झारखंड पीसीएस। अंडी ऊपर पीसी समुदाय किससे है? मतलब किस आदिवासी समुदाय से? हो आदिवासी समुदाय से है, याद रखिएगा। किस आदिवासी समुदाय से? हो आदिवासी समुदाय से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ यहाँ याद कर लेते हैं। थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, ठीक है। ये देखिए उत्तराखंड में। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, ठीक है। तो हो वाला अभी हम हो देख रहे थे, हो। तो हो कहाँ है? झारखंड में। संथाल भी है, देखिए मिटा देते हैं। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका संथाल भी है, मुंडा भी, उरांव भी, हो भी है, झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह प्रथा को मानता है? जो बहुपति विवाह प्रथा को मानता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन है? डी वाला, याद रखिएगा। जो टोडा जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ियों पे है उसको वो बहुपति विवाह को मानता है, मतलब बहुत से पति हो सकते हैं एक औरत के, ठीक है। तो बहुपति विवाह को ये सब मानते हैं। चलिए सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो जो सरहुल त्यौहार है वो कौन सी जनजाति मनाते हैं, ठीक है। तो कौन सी जनजाति मनाते हैं? याद रखिएगा उरांव। उरांव जो होते हैं वो सरहुल मतलब जो त्यौहार होता है ये मनाते हैं। ये कहाँ पे उरांव है? झारखंड के क्षेत्र उरांव में, ठीक है। यहाँ मुंडा भी है, उरांव भी है। देखिए संथाल, मुंडा, उरांव, हो, ये सब यही झारखंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सब सरहुल
का तात्पर्य वृक्ष की पूजा होता है। सरहुल मतलब क्या होता है, जो वृक्ष की पूजा होती है उसी से प्रकृति के समीप ये निकटता अपनी प्रदर्शित करते हैं सरहुल त्यौहार से। ठीक है, याद रखिएगा सरहुल त्यौहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है। तो बताइए एक जनजाति जो है जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो कौन सी जनजाति है। तो अभी क्या बताएं, मुंडा जनजाति। तो यहाँ पे क्या था, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये उरांव यहाँ पे लिखा गया था छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ देखिए 2005 में पीसीएस में आया है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, सरहुल जनजाति कौन मनाती है, मुंडा जनजाति। सरहुल त्यौहार कौन सी मनाती हैं, मुंडा और उरांव और हो तीनों मनाती हैं, तीनों ऊपर का मत चाहिए, मुंडा उरांव हो तीनों। तो सरहुल त्यौहार मुंडा उरांव हो मनाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये लिखा गया है घुमाकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो घुमाकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, उरांव। उरांव कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। आपको याद भी हो गया होगा, देखिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ, मुंडा उरांव हो झारखंड, तो आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उरांव कहाँ पे, घुमरिया किस जनजाति की संस्था, उरांव याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है। उत्तराखंड की पूछ रहे हैं सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। अब हम उत्तराखंड चलते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है थारू जौनसारी बुक्सा भोटिया। तो सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, जौनसारी है, याद रखिएगा जौनसारी। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि बताइए क्यों है इसका कारण, क्योंकि घाटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी है। ठीक है, तो घाटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी, आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। कोली और बारली महाराष्ट्र में, बंजारा गोंड कोल मध्य प्रदेश में, थारू में थारू उत्तर प्रदेश, अगरिया थारू उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में गद्दी गुज्जर पाया जाता है, उड़ीसा में खोंड पाया जाता है, तमिलनाडु में टोंडो, केरल में पूछा था चोंचू पाया जाता है, मोपला कादर केरल में पाया जाता है, कुकी पूछे तो मणिपुर में, डफला मिसमी मिकर ये अरुणाचल प्रदेश में, असम में बोडो जनजाति पाई जाती है। संथाल मुंडा उरो यहाँ पे झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए भोटिया कहाँ पाया जाता है, तो भोटिया याद रखिएगा, भोटिया आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो ये सही है। खासी कहाँ पाए, गारो खासी जनतिया मेघालय में, ये भी सही है। संथाल कहाँ पाया जाता है, संथाल यहाँ पे झारखंड में, तो ये भी सही है। टोडा कहाँ, तमिलनाडु में। यहाँ पे सभी प्रश्न सही दिए गए हैं। ठीक है, तो अब सभी सही हैं, टेंशन न लीजिए, कोई गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कोई गलत नहीं था। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। अब देखिए टोडा जनजाति कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है, तो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था झारखंड का, तो ये तमिलनाडु याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु, ये देखिए टोडा यहाँ का वही। निम्नलिखित में एक सुमेलित नहीं है, बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। ये क्वेश्चन मुझे लगता है लगभग सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, बिहू असम, ये भी सही, ये भी सही, ये भी। ओणम कहाँ का है, बताइए ओणम। तो ओणम कहाँ का, केरल राज्य का त्यौहार है, केरल राज्य का त्यौहार है, याद रखिएगा। 3 अक्षर का ओणम है, 3 अक्षर का केरल है, तो आपको केरल और तमिलनाडु में कंफ्यूज कर देगा। ओणम कभी भी पूछेगा तमिलनाडु का है या आंध्र प्रदेश का है या केरल या ओणम, ठीक है, या केरल का दिया रहेगा। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में भी कई अक्षर हैं, आंध्र प्रदेश में भी कई अक्षर हैं, ओणम में 3 अक्षर है, केरल में 3 अक्षर है। कभी नहीं भूलेंगे, यही ट्रिक याद कर लीजिए। ओणम में 3 अक्षर है, केरल, तो ओणम कहाँ का त्यौहार है, केरल का त्यौहार है। बस इतना याद कर लीजिए, हो गया।
और पोंगल कहाँ पे? पोंगल ये मत कीजिए पोंगल केरल, तो पोंगल याद रखिएगा, पोंगल किसका है? तमिलनाडु का है। याद रखिएगा पोंगल तमिलनाडु का है। बैसाखी पंजाब का याद ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? राज्य और मुख्य भाषा क्या है? तो बताइए। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, सही है। गोवा में कोंकणी भाषा। मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, तो मेघालय में आपका गारो खासी जनती है नहीं, वहीं खासी भाषा, सही है। नागालैंड में आगामी अंगामी, याद रखिएगा नागालैंड में अंगामी। एक बार क्वेश्चन भी पूछा है, सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया है पीसीएस में, ये ज़्यादा मेरे ख्याल से आया है शायद, आई होप 20 या 21 में आया था। अंगामी कहाँ की है? अंगामी तो ये नागालैंड, याद रखिएगा। सिक्किम में तिब्बती, तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, तिब्बती नहीं है, नेपाली है। ठीक है, सिक्किम के लोग नेपाली बोलते हैं, याद रखिएगा। भूटिया बोलते हैं, भूटिया, और लेप्चा है, लेप्चा, लेप्चा भाषा है। ठीक है, तो याद रखिए सिक्किम की नेपाली, भूटिया, लेप्चा है। ये भी कई बार कंफ्यूज करते हैं, सोचते हैं ये सिक्किम यहीं पे है, तिब्बत वाला भाषा अब मतलब वो का ऑब्जर्व कर लिए होंगे, लेकिन ये नहीं। कौन है ये? सिक्किम वाले किसका अडॉप्ट किए हैं? नेपाल का, और भूटिया और लेप्चा का अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए। अंगामी, ये देखिए नागालैंड का, बार बार यही क्वेश्चन पूछता है। अंगामी नागालैंड का। आपातानी, तो आपातानी ये कहाँ का है बताइए? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये भी सही है। भोटिया, तो याद रखिएगा भोटिया के स्थान पे अगर यहाँ विकल्प करना है तो भोटिया के स्थान पर भूटिया होना चाहिए, भूटिया होना चाहिए। तो भूटिया, भोटिया कहाँ निवास करती है? भोटिया तो उत्तर प्रदेश में भी निवास करती है। भोटिया उत्तर प्रदेश की, इससे तो सही है। गोंड मध्य प्रदेश की, गोंड तो मध्य प्रदेश की, ये भी सही है। यहीं आपका गलत कर दिया है, यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक था, मेरा नहीं टाइपिंग, वो वहीं का जो वो मेरे ख्याल से जो आयोग वाले, तो वो गलती करके दिए हैं या टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो वो अगर भूटिया लिखा होगा, भूटिया, और उत्तर प्रदेश रहेगा तब ये सुमेलित नहीं है। अगर भोटिया लिखा गया, भोटिया, तो उत्तर प्रदेश तो सही सुमेलित है, क्योंकि भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है जनजाति। ठीक है, भोटिया ये देखिए उत्तराखंड है, भोटिया उत्तराखंड में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, क्योंकि पहले दोनों एक ही था। तो याद रखिएगा यहाँ भूटिया होना चाहिए, तब सुमेलित नहीं। भा पे छोटा उ मात्रा, तब ये हो जाएगा आपका सिक्किम वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा भूटिया जो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, यही सब इलाके में पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा यहाँ पे, कहाँ पे? महाराष्ट्र। ठीक है, तो भील जनजाति आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब यहाँ पे असम दिया गया है, झारखंड दिया गया, पश्चिम बंगाल दिया गया है, यहाँ न गुजरात दिया गया है, न आपका आंध्र प्रदेश दिया है, न कर्नाटक, तो महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे भील है। तो पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही में थे ना, तो वही महाराष्ट्र दे दिया गया। ठीक है, तो अभी नहीं, मतलब पहले जब थे एक ही में तो लगभग, मेरा ये कहने का मतलब है जब एक ही में थे तो मतलब जो जनजाति होंगी वो, मान लीजिए कोई बॉर्डर पे होगा, थोड़ा कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए, तो वो हर जगह पाए जाएंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जनजातियाँ हैं कहीं कहीं पाई जाती हैं, वो दूसरी जगह भी पाई जाती हैं। अब ये नहीं कि ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ पाया जाए, तो ये अंतर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन ये बगल में पाया जाता है। जैसे राजस्थान के बगल में गुजरात है, यहाँ बगल में कुछ पाया जाएगा, जो यहाँ भी पाई जाएंगे, जो यहाँ भी पाई जाएंगी, ऐसे ही हो सकता है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपत्ती की प्रथा पाई जाती है? जो बहुपत्ती होता है उसकी प्रथा किसमें पाई जाती है? तो बताइए किसमें पाई जाती है? तो आपका जौनसारी में बहुपत्ती की प्रथा पाई जाती है, और टोडा में भी बताए ही हैं, तो 3 और 4 में पाई जाती है। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, कहाँ निवासी है?
तो बताइए सहारिया जनजाति के लोग कहाँ पे निवास करते हैं। तो हम मैप में चलते हैं, ये देखते हैं सहारिया राजस्थान ना, सॉरी, जो सहारिया जनजाति राजस्थान में निवास करती है। तो सहारिया जनजाति के लोग कहाँ पे निवास करते हैं, राजस्थान में निवास करते हैं, याद रखिएगा। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है। तो भारत में जो जनजातियों का निर्धारण का आधार है वो क्या लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या तो जैसे ये मतलब ये जनजाति यहाँ पाई जाती है वो वहाँ पे, तो उनका जो निर्धारण किया जाता है सरकार के द्वारा क्या है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। याद रखिएगा यही है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। यूपीपीसीएस 92 में क्वेश्चन आया है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, हो सकता है आप ढेर सारा रट के जाएं, यही पूछ लिया, ठीक है। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो टोडा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु में टोडा। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन आ गया ना, अब आप सब कर ले रहे होंगे, क्योंकि जब आगे हम डिटेल में बताता हूँ इसके बाद पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उतनी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो ये सही कह रहा है, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की अभी कोई परिभाषा नहीं है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या पूर्वी भारत में है। तो ये आपका देश की कुल आधे से अधिक उत्तर पूर्वी भारत में है नहीं, यहाँ सब देखिए कितना जनजाति हैं, उधरी थोड़ी हैं सब। तो ये आपका गलत है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में, सही है। नागालैंड की बोली भाषा जाने वाले भाषाओं में से लोथा एक है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, तो लोथा से ही पूछ सकते हैं, लोथा दे सकता है। इसके बाद कई ऑप्शन दे सकता है पीसीएस में, ठीक है, मणिपुर, राजस्थान या नागालैंड और मिजोरम, तो आपको लगाना होगा, ठीक है, नागालैंड। तो ऐसे ही क्वेश्चन पीसीएस में बनाते हैं जो आईएएस में ऐसे आया रहता है। तो इसमें बी वाला गलत है और सब सही है। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांगपा समुदाय के मतलब उस पर क्या सही है। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में निवास करते हैं। तो चांगपा देखते हैं कहाँ पे है, चांगपा आपका लद्दाख में पड़ रहा है, तो ये उत्तराखंड बोल रहे हैं, इतना दूर है, तो ये तो गलत ही हो गया। तो पहला क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका गलत हो गया। वह अच्छी किस्म को ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, आईएएस में आया है। देखिए हाँ, तो जब लद्दाख में है तो पश्मीना पालेंगे ही, तो ये तो नहीं आ रहा, तब भी अगर तुक्का लगा देंगे कि हाँ लद्दाख में है पश्मीना, तब भी सही होगा। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये तो थोड़ा टफ है, लेकिन याद रखिएगा उनको अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अब कब इनको अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया, 2001 में एसटी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें कौन सा सही है, तीसरा सही, ये वाला सही है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थान युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, जो कोल और मुंडा है, ये कोल और मुंडा है, ये आपका आदिम जनजाति नहीं होती है, ठीक है। मुंडा और कोल आदिम जनजाति नहीं होती है। अब इसमें दिया है तो देखते हैं क्या होता है। बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, एकदम सही। कोल जबलपुर में, कोल जबलपुर, ठीक है। इसके बाद मुंडा छोटा नागपुर, ठीक है, तो मुंडा ये ना झारखंड में, छोटा नागपुर ये भी। कोरवा, अब देखिए कोरवा कहाँ है, कोरवा ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। कोडकू क्या है, कोडकू आपका ये दिया गया है, ये कर्नाटक का एक ज़िला है कोरकू। तो कर्नाटक यहाँ पे है, ये यहाँ पे है कोरवा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो यही आपका डी वाला याद रखिएगा गलत है, ठीक है। कोरवा झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नीचे दिए गए राज्यों में जनजातीय युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो असम में मीरी पाई जाती है, हाँ। नागालैंड में कोनियक, याद रखिएगा नागालैंड में कोनियक पाया जाता है।
अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी, अभी देखिए अभी हम पढ़े हैं अप्तानी, उसमें पूरा पाल लगाया था, तो वही है अप्तानी, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी। मध्य प्रदेश में तो ये देखिए लवांडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो लवांडा का आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से नहीं है, याद रखिएगा। अवांडा ये आंध्र प्रदेश से, ना कि मध्य प्रदेश से। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको आपको बताना है। शेरपा नेपाल का एकदम सही है, थारू आपका उत्तराखंड का एकदम सही है, टोडा दक्षिण भारत का, टोडा दक्षिण भारत में एकदम सही है, देखिए थारू यहाँ दिया गया है, टोडा यहाँ शेरपा नेपाल में है। जूलू कहाँ पे है, याद रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये है, निवास करती है जनजाति जूलू, ये इंडिया में नहीं है। जूलू साउथ अफ्रीका की जनजाति है, ठीक है। देखिए सिंपल ही था, अगर थोड़ा सा दिमाग था लगाइएगा। जनजातियों में कौन सा भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप है उसका मूल निवासी कौन सी जनजाति नहीं है। तो अंडमान निकोबार की बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, आपके पेपर में, तो याद रखिएगा हालचू है, ठीक है। आपका ओंजो है और सोमपेन है, तो ओंजो भी है, सोमपेन भी है, हालचू भी है। आपका रेंगमा नहीं है, तो रेंगबा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती हैं। अंडमान में हालचू, ओंजो, सोमपेन। तो सोमपेन का याद कैसे रहेंगे, यहाँ पे जब पिकनिक जाते हैं तो सोमपेन सब लेके जाते थे, तो वहाँ की जनजाति भी उसका नाम सोमपेन पड़ गया। तो मतलब ट्रिक है याद करने का, वैसे नहीं कुछ है, तो सोमपेन पड़ गया, सोमपेन। ओंजो और होलचू ये है किसके, आपके ये अंडमान निकोबार के। अब देखिए यहाँ का रहा ओंज जनजाति, ओंज जनजाति कहाँ रहती है, तो ओंज जनजाति कहाँ रहेगी, अंडमान निकोबार द्वीप में ही। कौन से, अंडमान निकोबार में। और कौन कौन से रहती है, हालचू, और सोमपेन भी पिया जाता है, याद रखिएगा सोमपेन भी वहीं पिया जाता है। और ओंजे, तो ओंजे तो बताए थे, ओंज वही ओंजे, इधर देखिए ओंज, ओंज ना वही ओंज और ओंजे, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बार अंडमान निकोबार की जितनी भी जनजातियां होंगी, जो नहीं दिया होगा नेट पे, लगभग मैं सब पढ़ा ही दूंगा, पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, वहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ओंज, सोमपेन, हालचू। निम्नलिखित में कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है, देखिए वही बार बार आ रहा है, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, याद रखिएगा। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन, टफ है आईएएस, नहीं टफ है, आपकी मेहनत करना है बस, कोई टफ नहीं है। जारवा जनजाति पाई जाती है, बताइए जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये तो पहले ही हम बताए थे, एकदम जब पहला क्वेश्चन सोचिए तभी हम बताए थे कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में जारवा जनजाति पाई जाती हैं। और कौन पाई जाती है, होलचू पाई जाती है, सोमपेन पाई जाती है, ओंज पाई जाती है। तो होलचू, ओंज और सोमपेन। जारवा जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी थे, 2000 अंडमान निकोबार। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति का मूल निवास है। मैंने सब क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं भले मुझे पीपीटी ये सब बनाने में टाइम लगता है, लेकिन मैं आपकी खातिर मैं सोचता हूँ आप थोड़ा सा जैसे बार बार क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अच्छा ये तो क्वेश्चन पढ़े हैं, ये तो हो जाएगा ना, तो मैं सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए इतना करता हूँ, ठीक है। खुद मुझे मेहनत पड़ती है बार बार वही क्वेश्चन लेना, लेकिन मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए सिर्फ करता हूँ। तो अंडमान निकोबार, सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद रहती है कि आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को बस। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, तो बताइए भारत की सर्वाधिक आद्य, मतलब आद्य, ये आद्य है, ठीक है, लिखा गया होगा। तो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, कौन है, जारवा जनजाति। याद रखिएगा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ निवास करती है, अंडमान निकोबार।
मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय, तो जो मंगनियार के नाम से जाना जाता है लोगों का समुदाय, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? वो आईएएस में आया है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तो याद रखिएगा, पश्चिमोत्तर भारत मतलब कौन सा? राजस्थान का रेगिस्तान। वहाँ पे निवास करने वाले जो मुस्लिम समुदाय हैं, उनकी जो संगीत परंपरा है, उसको क्या कहते हैं? मंगनियार। ठीक है, तो मंगनियार वही है। ठीक है, याद रखिएगा। 2014 में हो सकता है किसी कारण बस फेमस रहे हो तो आईएएस ने पूछ ही लिया। आईएएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, किसी कारण बस सुर्खियों में आ जाइए न्यूज़ में, वो क्वेश्चन आईएएस में बन जाता है। तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो बताइए कौन सी एक आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति कौन है? कोरबा। देखिए वहाँ पे पढ़े थे ना, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती हैं। तो ये कौन है? आदिम जनजाति। इनकी संख्या लगभग 2.23 लाख है। तो ये झारखंड में पाई जाती हैं और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। झूमिंग कहते हैं, झूमिंग करते हैं, झूमिंग क्या है? तो झूमिंग कौन करता है? झूमिंग कौन करते हैं? खासी की जनजाति के लोग। खासी जनजाति के लोग व्यापक स्तर पर झूमिंग खेती करते हैं। अब पूछेंगे झूमिंग करती खेती क्या होगी? आप जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे खेती किए, इसके बाद यहाँ पे जला उला के चले गए, यहाँ पे खेती किए, फिर यहाँ भी जला किए, यहाँ भी खेती, इसके बाद यहाँ के मतलब स्थानांतरित जो खेती होती है वो झूमिंग खेती कहलाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? याद रखिएगा, खैरवार। तो खैर से कत्था, 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 खैरवार, खैरवार। तो आप कत्था क्या खाएंगे? खाएंगे ना खैर। ऐसे कहते हैं खत्ता खाएं, मतलब ऐसे नहीं, कत्था खाएं ऐसे बोला जाता है ना, भाई साहब आप कत्था खाएं। लेकिन एक सब नहीं खाना चाहिए, कत्था होता है, ये सब बहुत बेकार चीज़ें होती हैं। ये खैरवार, तो कत्था खाएं ऐसे हो जाए, याद रखिए, कत्था खैरवार। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? जो कुडुख बोली होती है उसको कौन से लोग बोलते हैं? जो कुडुख बोली बोली जाती है, तो ये उरांव के लोग। उरांव कहाँ है? ये देखिए उरांव है, संथाल, मुंडा, उरांव यहाँ है, उरांव झारखंड में। तो ये कुडुख बोली बोलते हैं, उरांव। अब देखिए कौन सा राज्य हलाम, नोटिया और जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? हलाम और नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं किस राज्य में? तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा में पाए जाते हैं। हलाम और नोटिया यहाँ पे है त्रिपुरा, ये छोटा सा, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पे हलाम पाए जाते हैं और नोटिया पाए जाते हैं। ठीक है, त्रिपुरा में। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाहल बंगला कहते हैं? तो कौन सा, जो किस मतलब जाति में रसोई घर है? तो वो हमेशा भुजिया उजिया बनाते रहते हैं। कभी प्याज का भुजिया बनाएंगे, कभी पोटैटो मतलब जिसको आलू आप कहते हैं उसका भुजिया बनाएंगे, भिंडी का भुजिया बनाएंगे, तो वो भुजिया वाले हैं। ठीक है, भुजिया। तो लाल बंगला कहते हैं मतलब किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं? भुजिया। याद रखिएगा, उनको क्या कहते हैं? भुजिया कहते हैं। देखते हैं, ये देखिए, तमरिया जनजाति भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति। ठीक है, तो तमरिया जनजाति किस मतलब कहाँ पाई जाती है? देखिए आरो यारो 2021 में क्वेश्चन आया है। तो ये तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, झारखंड में पाई जाती है। ये तमरिया जनजाति कौन सा? ये जो भूमिज जनजाति होती है, इन्हीं की, ये भूमिज नहीं, इन्हीं की उपजाति होती है। तो भूमिज की यही उपजाति होती है। ठीक है, तो झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, यहीं पे तमरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? बताइए। तो कौन सी
अगरिया, ठीक है। अगरिया कहाँ पाई जाती है? तो अगरिया अपना यूपी आगे है, तो अगरिया यूपी में है। ये अब लोहासुर को अपना देवता मानती है, ठीक है। अगरिया यूपी 2016 में आया है। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो बताइए, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो ये कंवर जनजाति के थे। याद रखिएगा, गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। छत्तीसगढ़ में आया है। काठी है, काठी क्या है? तो एक लोक नृत्य है। काठी एक लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, कुर्गी कर्नाटक में, कोली बारली महाराष्ट्र में, बंजारा गोंड कोल मध्य प्रदेश में, भील डाफर गुजरात में, डाफर के साथ कादर मोपला केरल में, चेंचू केरल में, टोडा तमिलनाडु में, ठीक है। और ये गोंड इधर भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी, कोया भी, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, ठीक है। और ये भूमिज उड़ीसा में, दरअसल बैटरी ही इसकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये काठी लोक नृत्य है, याद रखिएगा। जनजाति और राज्य, तो जनजाति और राज्य में कौन सा आपका सुमेलित है? अब देखिए, इसमें तो लगभग सब थोड़ा सा गलत 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 मतलब थोड़ा दिए। यूपी पीसीएस दो प्री में आया है थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ केरिया लिखा गया, केरिया नहीं होना चाहिए, इसको खरिया होना चाहिए, खरिया, ठीक है। तो खरिया आपका उड़ीसा में पाया जाता है, तो अब सही है ये। कुकी, कुकी हम कहाँ पढ़े हैं? मणिपुर में, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ आ गया? तो ये आपका गलत है, ठीक है। कूड़ी कुकी ये आपका मणिपुर में, मणिपुर में कुकी पाया जाता है, ठीक है। तो मणिपुर में आपका कुकी पाया जाता है, हम पहले ही पढ़े हैं। यानदी, यानदी राजस्थान में नहीं है, यानदी आपका है मध्य प्रदेश में, ये सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपका यान्द्री जनजाति पाई जाती है। कौन सी? यान्द्री आपकी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, ना कि राजस्थान में, यानदी जनजाति। अब देखिए, पालियान, तो पालियान कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, पालियान कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। तो पालियान जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। ये भी शायद आपका गलत दिए हैं, देखिए यहाँ पर होना चाहिए पल्लीयान, याद रखिए पल्लीयान। अगर पल्लीयान है तब ये तमिलनाडु आपका सही हो जाए, पल्लीयान तमिलनाडु। अगर पालियान कहे तो ये आपका केरल में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर मत देखिए, जो जो मैं बता रहा हूँ यही सही है। पालियान केरल में पाया जाता है, पल्लीयान तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। तो पल्लीयान आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। यानदी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कुकी मणिपुर में पाया जाता है। खरिया उड़ीसा में पाया जाता है। ये आपका सही है, जितना बताया हूँ यही याद कर लीजिए बस। यहाँ पर देखिए, भील जनजाति, संथाल, राजी, लेप्चा, तब बताइए कहाँ पर पाया जाएगा? तो आपका संथाल कहाँ पाया जाएगा? झारखंड में। तो बी का तीसरा, तो बी का सिर्फ एक ही जगह तीसरा है, तो पूरा लगा देते हैं। इसके बाद लेप्चा, लेप्चा कहाँ पे? सिक्किम में पाया जाएगा। डी का पहला, तो डी का पहला और डी ये तीसरा। भील कहाँ पाया जाता है? तो भील यहाँ देखिए राजस्थान में, तो भील राजस्थान में पाया जाता है। राजी कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में राजी पाया जाता है, यहाँ उत्तराखंड में राजी पाया जाता है। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में राजी, संथाल झारखंड में, लेप्चा सिक्किम में, भील राजस्थान में। टोडा जनजाति, टोडा तमिलनाडु में। कोई मिला? ए का तीसरा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेप्चा कहाँ? सिक्किम में। बी का पहला, तो ए का तीसरा, बी का पहला, देखिए बी वाला मिल गया, ठीक है। तो और इसके बाद सी का चौथा, बिरहोर झारखंड में, गारो खासी जनतिया मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय में गारो खासी जनतिया, बिरहोर झारखंड, लेप्चा सिक्किम, टोडा तमिलनाडु में। अब देखिए, सिंपल ही सब है। अब यहाँ लिखा गया जौनसारी, संथाल, भील, लेप्चा, तो लेप्चा हम पढ़े हैं, तो लेप्चा सिक्किम में। डी का चौथा, तो डी का यहाँ भी है। भील कहाँ पाया जाएगा? तो भील आपका कहाँ पाए? यहाँ तो पूरा दिया नहीं है मेन चीज़, तो आपका संथाल देख लेते हैं अभी। संथाल कहाँ? झारखंड में। तो बी का पहला, तो बी का पहला एक ही में दिया गया है,
तो अब देखिए अब जौनसारी कहाँ पाया जाएगा, तो जौनसारी उत्तराखंड में। ये देखिए जौनसारी यहाँ पे है, उत्तराखंड, या उत्तराखंड जौनसारी, तो ये हो गया। संथाल झारखंड में, ठीक है। और भील कहाँ पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे भील यहाँ भी है, यहाँ भी है, और मध्य प्रदेश में है, तो सब यहीं पे हैं, तो भील है, ठीक है। तो इतना आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संथाल कहाँ पाया जाएगा, तो संथाल कहाँ पाया जाएगा, तो ये झारखंड में पाया जाएगा, तो संथाल झारखंड में। भील कहाँ पाया जाएगा, तो भील कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में पाया जाएगा। ये देखिए राजस्थान में। टोडा कहाँ पाया जाएगा, तमिलनाडु में, टोडा यहाँ पे है। जारावास कहाँ पाया जाएगा, तो ये अंडमान निकोबार, जोरांव या जारावास ये है। तो आपका कौन सा सही है, ए का तीसरा, ए का तीसरा। ये भी देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है, एक ही में है, ए का तीसरा। बी का चौथा, तो बी का चौथा, ठीक है। सी का पहला, जरावास। गद्दी, टोडा। अब देखिए टोडा हम सब पढ़ते आ रहे हैं, जो एकदम एकदम पता हो कन्फर्म वो लगा दीजिए। टोडा तमिलनाडु, तो बी का चौथा। देखिए बी का चौथा। अब आपका ये क्वेश्चन 100% जब करके बाहर से आएंगे तो आपका 100% सही होगा। मेघालय खासी वाला 100% पता होता है, खासी मेघालय, तो सी का पहला, तो सी का पहला। ऐसे ही वहाँ करना चाहिए, जो एकदम पता हो वहाँ यही होगा इसका। अब गद्दी देखिए, गद्दी बार बार पढ़ते आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, वो सॉरी, गद्दी कहाँ पढ़ते आ रहे हैं हम, हिमाचल प्रदेश, या मणिपुर जा रहा है, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में। नागा आपका मणिपुर में, तो यही नागालैंड भी है, मणिपुर में, तो इधर ही निवास करते हैं नागा, ठीक है। अब यहाँ देखिए भील कहाँ जाएगा, गोंड कहाँ जाएगा, लिम्बूस, कोनियाक। अब जो हमको पता है वो लगाएंगे, तो भील कहाँ पे हम लगाएंगे, तो भील हम यहाँ पे पता है राजस्थान, तो ए का दूसरा, तो ए का दूसरा यहाँ है और यहाँ है। आरो यारो 2016। गोंड कहाँ लगाएंगे, तो गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति आप कहाँ लगा सकते हैं, सिक्किम में लगाएंगे नहीं, नागालैंड में लगाएंगे नहीं, ये छत्तीसगढ़ में लगाएंगे, क्योंकि गोंड यहाँ भी है तो यहाँ भी रह सकते हैं गोंड, ठीक है। तो गोंड को छत्तीसगढ़ में लगाइए। तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा और ए का दूसरा अभी भी हमको नहीं मिला, मतलब ये टफ क्वेश्चन है। लिम्बूस, तो लिम्बूस और कोनियाक, तो बताइए लिम्बूस कहाँ लगाएंगे और कोनियाक कहाँ लगाएंगे। तो याद रखिएगा लिम्बूस कहाँ लगाएंगे आप, सिक्किम में लगाएंगे, तो ये याद रखिएगा लिम्बूस सिक्किम में। कोनियाक, तो कोनियाक, तो ये नागालैंड में। तो कोनियाक कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में। भील जनजाति कभी भी पूछे तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य में लगाएंगे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब भील का एरिया है, ठीक है, भील का एरिया है। तो कोनियाक याद रखिएगा नया शब्द है और लिम्बूस नया शब्द है। तो कोनियाक नागालैंड में, लिम्बूस सिक्किम में, ठीक है। तो कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्यों, डी का पहला, तो डी का पहला एक ही में है, ठीक है। तो लिम्बूस सिक्किम, कोनियाक नागालैंड, बस इतना ही है आपका। एक बार और देख लेते हैं। गोंड यहाँ है, देखिए तेलंगाना में यारूकला है, यारूकाला, यारूकाला अगर कहाँ पाया जाएगा तो तेलंगाना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कहीं। यारूकाला कहाँ पे है, तेलंगाना में। डोगरा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। मोपला कादर, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज था। आज पूरा हम जनजातियाँ जितनी भी भारत की थी सबको ख़त्म कर दिए हैं। अब आपका नया चैप्टर हमको लगेगा, जो ये टफ चैप्टर है इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं करवाऊँगा, सब कुछ करवा दूँगा, लेकिन पहले टफ से सिंपल की तरफ हम चलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी प्रॉपर चलता रहेगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।